नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव समस्त शिवलिंगों में प्रवेश करते हैं। आइए जानते हैं इस व्रत में फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि और रात्रि का क्या है महत्व और क्यों है महत्व। दोस्तों, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को क्यों कहते हैं महाशिवरात्रि। दोस्तों, महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। भगवान शिव के निराकार से साकार रूप में अवतरण की रात्रि ही महाशिवरात्रि है। ईशान संहिता के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी की रात्रि को भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाले लिंग रूप में प्रकट हुए। कहा जाता है कि इस दिन शिव जी समस्त शिवलिंगों में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इसे महाशिवरात्रि कहते हैं। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि कहलाती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और आदिशक्ति का विवाह हुआ था। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा में ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य। ईशान संहिता की कथा के अनुसार सृष्टि रचना के बाद भगवान ब्रह्मा एक बार घूमते हुए क्षीर सागर पहुँचे। उन्होंने वहाँ शेषनाग की सैया पर भगवान नारायण को शांत अधलेटे देखा। भूदेवी श्रीदेवी उनकी चरण सेवा कर रही थी। गरुड़, नंद, सुनंद, पार्षद, गंधर्व, किन्नर आदि हाथ जोड़े खड़े थे। यह देखकर ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि मैं ही सबका पितामह हूँ। यह वैभव मंडित होकर यहाँ कौन सोया हुआ है। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण को जगाते हुए कहा, तुम कौन हो? देखो, जगत का पितामह आया है। इस पर भगवान नारायण ने कहा, जगत मुझ में स्थित है। तुम मेरे नाभि कमल से पैदा हुए हो, तुम मेरे पुत्र हो। दोनों में सृष्टा और स्वामी का विवाद बढ़ने लगा। ब्रह्मा जी ने पाशुपत और भगवान नारायण ने माहेश्वर नामक अस्त्र उठा लिए। सृष्टि में प्रलय की आशंका हो गई। देवतागण कैलाश पर भगवान शिव की शरण में गए। अंतर्यामी शिव सब समझ गए और देवताओं को आश्वस्त किया कि मैं इन दोनों का युद्ध शांत करूंगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर दोनों के मध्य में अनादि अनंत ज्योतिर्मय लिंग के रूप में प्रकट हो गए। महेश्वर और पाशुपत अस्त्र उन्हीं ज्योतिर्लिंग में लीन हो गए। यह लिंग निराकार ब्रह्म का प्रतीक है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने उस लिंग की पूजा की। यह लिंग फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को प्रकट हुआ, तभी से आज तक लिंग पूजा चली आ रही है। ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी ने शंकर जी से कहा कि जब हम दोनों लिंग के आदि अंत का पता न लगा पाए तो आगे मानव आपकी पूजा कैसे करेगा। इस पर भगवान शिव 12 ज्योतिर्लिंगों में बट गए। महाशिवरात्रि व्रत में फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि और रात्रि का महत्व। भगवान शिव को फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की रात्रि ही क्यों प्रिय है, इसका गूढ़ अर्थ है। शिव क्या है? जिनमें सारा जगत शयन करता है, जो प्रलय काल में सारे जगत को अपने अंदर लीन कर लेते हैं, वे ही शिव है। शिवरात्रि। शिवरात्रि का अर्थ है वह रात्रि जिसका शिव के साथ घनिष्ठ संबंध है। भगवान शिव की अति प्रिय रात्रि को शिवरात्रि कहा जाता है। चतुर्दशी तिथि ही क्यों? भगवान शिव चतुर्दशी तिथि के स्वामी हैं। रात्रि ही क्यों? भगवान शंकर संहार और तमोगुण के देवता है। दिन सृष्टि का और रात्रि प्रलय और संहार का द्योतक है। रात्रि के आते ही प्रकाश का, मनुष्य की दैनिक गतिविधियों का तथा निद्रा द्वारा मनुष्य की चेतनता का संहार हो जाता है। जिस प्रकार प्रलय काल में भगवान शिव सबको अपने में लीन कर लेते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण विश्व अचेतन होकर रात्रि की आनंददायी गोद में समा जाता है। इसीलिए भगवान शंकर की आराधना न केवल इस महारात्रि में बल्कि सदैव प्रदोष यानी कि रात्रि के आरंभ होने के समय में की जाती है। रात्रि के समय भूत, प्रेत, पिशाच और स्वयं शिवजी भ्रमण करते हैं, अतः उस समय इनका पूजन करने से मनुष्य के पाप दूर हो जाते हैं। रात्रि प्रिय शिव से भेंट करने का समय रात्रि के अलावा और कौन सा हो सकता है। अतः शिव जी की अति प्रिय रात्रि को शिवरात्रि कहा जाता है। ब्रह्मांड में सृष्टि और प्रलय का क्रम चलता रहता है। शास्त्रों में दिन और रात्रि को नित्य सृष्टि और नित्य प्रलय कहा गया है। दिन में हमारा मन, प्राण और इंद्रियां विषयानंद में ही मग्न रहती है। रात्रि में विषयों को छोड़कर आत्मा शिव की ओर प्रवृत्त होती है। हमारा मन दिन में प्रकाश की ओर, सृष्टि की ओर जाता है और रात्रि में अंधकार की ओर, लय की ओर लौटता है।
इसी से दिन सृष्टि का और रात्रि प्रलय का द्योतक है। इसीलिए रात्रि ही परमात्मा शिव से आत्म साक्षात्कार करने का अनुकूल समय है। कृष्ण पक्ष ही क्यों? मन के देवता चंद्र माने जाते हैं। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा सबल और कृष्ण पक्ष में क्षीण होते हैं। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के क्षीण होने से मनुष्य के अंतःकरण में तामसी शक्तियाँ प्रबल हो जाती है। इन्हीं शक्तियों को आध्यात्मिक भाषा में भूत प्रेतादि कहते हैं। भगवान शिव को भूत प्रेतादि का नियंत्रक देवता माना गया है। अतः कृष्ण पक्ष की चंद्रविहीन रात्रि को जब ये शक्तियाँ अपना प्रभाव दिखाने लगती है, तब इनके उपशमन के लिए भगवान शिव की उपासना का विधान है। फाल्गुन मास ही क्यों? ब्रह्मांड में प्रलय के बाद सृष्टि और सृष्टि के बाद प्रलय होता है। इसी तरह रात्रि के बाद दिन और दिन के बाद रात्रि होती है। इसी तरह वर्ष चक्र भी चलता है। क्षय होते हुए वर्ष के अंतिम मास फाल्गुन के बाद नए वर्ष चक्र का आरंभ होता है। ज्योतिष के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी में चंद्रमा सूर्य के समीप होता है। अतः उस समय में जीव रूपी चंद्र का शिव रूपी सूर्य के साथ योग होता है। अतः फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को भगवान शिव की पूजा करने से जीव को इष्ट की प्राप्ति होती है। इस तिथि को जो कोई भी भगवान शिव की उपासना करता है, चाहे वह किसी भी वर्ण का क्यों न हो, उन्हें भक्ति मुक्ति प्रदान करते हैं। शिवरात्रि व्रत। महाशिवरात्रि के समान शिव जी को प्रसन्न करने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है। शिवरात्रि व्रत में 4 प्रहर में 4 बार पूजा का विधान है। इस दिन उपवास, शिवाभिषेक, रात्रि भर जागरण और पंचाक्षर और रुद्र मंत्रों का जाप करना चाहिए। साधक का शिव के समीप वास ही उपवास है। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और बुद्धि का निरोध यानी कि संयम ही सच्ची शिव पूजा है या शिवरात्रि व्रत है। शिव पुराण के विदेश्वर संहिता के अनुसार शिवरात्रि के दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने दिव्य उपहारों द्वारा सबसे पहले शिव पूजन किया था, जिससे प्रसन्न होकर महेश्वर ने कहा कि आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। महाशिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंग की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो महाशिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा केवल महाशिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह महाशिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। अर्धरात्रि की पूजा के लिए स्कंद पुराण में लिखा है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को अर्थात रात्रि के समय भूत प्रेत पिशाच शक्तियों एवं स्वयं शिवजी भ्रमण करते हैं। अतः उस समय इनका पूजन करने से मनुष्य के पाप दूर हो जाते हैं। शिव पुराण के विदेश्वर संहिता के अध्याय 11 में आया है, रात के 4 प्रहरों में से जो बीच के 2 प्रहर है, उसे निशित काल कहा जाता है। विशेषतः उसी काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभीष्ट फल को देने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। स्कंद पुराण में लिखा है, चाहे सागर सूख जाए, हिमालय भी क्षय को प्राप्त हो जाए, मंदर विंध्यादि पर्वत भी विचलित हो जाए, पर शिव व्रत कभी निष्फल नहीं हो सकता। इसका फल अवश्य मिलता है। शिवरात्रि व्रत परात्पर यानी कि सर्वश्रेष्ठ है। इससे बढ़कर श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। जो जीव इस रात्रि में त्रिभुवनपति महादेव की भक्तिपूर्वक पूजा नहीं करता, वह अवश्य ही सहस्त्रों वर्षों तक जन्म चक्रों में घूमता रहता है। शिव जी कहते हैं कि हे देवी, जो मेरा भक्त शिवरात्रि में उपवास करता है, उसे क्षय न होने वाला दिव्य गण बनाता हूँ। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एकादशी को अन्न खाने से पाप लगता है और शिवरात्रि, रामनवमी तथा जन्माष्टमी के दिन अन्न खाने से दुगना पाप लगता है।
ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के अध्याय 31 के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, एकादशी, शिवरात्रि और रविवार व्रत ये अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाले हैं। जो ये परम पवित्र 5 व्रत नहीं करते वे ब्रह्म हत्या के भागी होते हैं। अतः महाशिवरात्रि का व्रत अनिवार्य है। महाशिवरात्रि में संपूर्ण रात्रि जागरण से महापुण्य फल की प्राप्ति होती है। ध्यान रहे कि महाशिवरात्रि में रात्रि काल की ही प्रधानता है। इस दिन भगवान शिव का षोडशोपचार पूजन शिवलिंग में करें। अष्टाध्यायी से रुद्राभिषेक जरूर करें। शिव सहस्त्र अर्चन, शिव के 1000 नाम बोलते हुए बेलपत्र, पुष्प, अक्षत आदि अर्पण करें। शिव मंदिर जरूर जाएं। प्रथम प्रहर पूजा का समय है 6:20 से 9:26। द्वितीय प्रहर पूजा का समय है 9:26 से 12:32। तृतीय प्रहर पूजा का समय है 12:32 से 3:38। चतुर्थ प्रहर की पूजा का समय है 3:38 से 6:45। रात्रि में प्रथम प्रहर में दूध से ह्रीम ईशानाय नमः मंत्र बोलते हुए, दूसरे प्रहर में दही से ह्रीम अघोराय मंत्र बोलते हुए, तीसरे प्रहर में घृत से ह्रीम वामदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए और चौथे प्रहर में मधु से ह्रीम सदोजाताय नमः मंत्र बोलते हुए शिव पूजन और अभिषेक करें। इसके बाद अगले दिन यह बोलते हुए पारना अर्थात शिव व्रत का समापन करें। हे ईश्वर, मुझसे व्रत आदि में जो दोष, गलती, अपराध या फिर चूक हो गई है, आपकी कृपा से वे सारे दोष दूर हो और मेरा व्रत पूर्ण हो। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर दया करें। गरुड़ पुराण के अनुसार इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें। के बाद व्रती ध्याननिष्ठ ब्राह्मण को भोजन से संतृप्त कर वस्त्र, छत्र आदि दे। अगर आप 12 वार्षिक व्रत करना चाहते हैं, यानी कि 12 व्रत करना चाहते हैं, यानी कि हर महीने की चतुर्दशी को व्रत करना चाहते हैं, तो आज के दिन ही संकल्प ले 12 व्रत पूर्ण कर 12 ब्राह्मणों को भोजन प्रदान करें और दीपदान करें। दोस्तों, इस प्रकार शिव जी की पूजा करने से भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। बोलिए भगवान शंकर की जय।